जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीरों का मुद्दा मैं उठाता आया हूं, आगे भी उठाता रहूंगा। जब जब भी कोई खबर आएगी मेरी कोशिश होगी मैं आप तक खबर को पहुंचाऊं। दरअसल एक और खबर सामने आई, बेहद दुखदाई खबर है और दिल तो नहीं है कि इस पर वीडियो बनाऊं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचाना जरूरी है। दरअसल हमारे एक अग्निवीर की मौत हुई है। लेकिन ये मौत कैसे हुई, इसको लेकर सवाल बने हैं, क्योंकि परिवार का कहना है कि रेजिमेंट की तरफ से बताया गया कि अग्निवीर जसनप्रीत सिंह गिर गए, जिसके कारण जो है ना चोट लगी और उनकी मौत हो गई। वो वीडियो उनके भाई का मैं आपको आगे सुनाऊंगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशंस मेरे पास आ रही हैं न्यूज़पेपर्स के जरिए, जैसे मैं आपको दैनिक ट्रिब्यून की ये खबर दिखा रहा हूँ, जहाँ पे उसने अपनी हेडलाइंस में लिखा है कि रेजिमेंट सेंटर की खाली बैरक में मिला पंजाब के अग्निवीर का शव। इसी के साथ एक और न्यूज़पेपर जिसने इस पूरी खबर को प्रमुखता के साथ छापा है, 22-year-old मिसिंग अग्निवीर फाउंड हैंगिंग इनसाइड वैकेंट आर्मी बैरक, यानी कि खाली बैरक में जो अग्निवीर गायब था उसका जो है रस्सी से झूलता हुआ शव मिला। तो ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को पब्लिश किया है। दूसरी तरफ दैनिक ट्रिब्यून की तरफ से इस खबर को पब्लिश किया गया है। लेकिन परिवारों का कहना है कि उनको जो कुछ बताया गया वो ये बताया गया कि अग्निवीर जसनप्रीत सिंह को जो है वो चोट लगी थी। तो पहला सत श्री अकाल जी। मैं जसनप्रीत ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਵੀ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਵੀ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਨੀ ਕਿ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अग्निवीर जसनप्रीत सिंह के साथ हुआ क्या, इसके ऊपर मैं डिटेल से आगे बातचीत करूंगा, लेकिन पहले पूरी खबर जान लीजिए। दरअसल अग्निवीर जसनप्रीत सिंह, जिनकी उम्र महज 22 साल थी, 3 दिन से वो अपने ट्रेनिंग सेंटर फरुखाबाद के फतेहगढ़ जिले में, जहां पर सिख लाइट इन्फेंट्री का रेजिमेंटल सेंटर है, वहां पर गायब थे और काफ़ी उनकी तलाश की जा रही थी। कुछ पता नहीं चल पा रहा था। फिर खाली बैरक में फंदे पर लटका उनका शव जो है वो मिलता है। अधिकारियों ने बताया कि मृतक की पहचान जशनप्रीत सिंह के तौर पे हुई, जो पंजाब के बरनाला जिले के भगतपुर गांव का रहने वाला था। उन्होंने बताया कि बैरक से तेज बदबू आने के बाद जब पुलिस को सूचना दी गई तो फिर यह खुलासा हुआ। जसनप्रीत फतेहगढ़ में सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में तैनात था। वह प्रशिक्षण के लिए इस साल मार्च में फतेहगढ़ आया था। अधिकारियों के मुताबिक जशनप्रीत 3 दिन पहले बटालियन से लापता हो गया था, जिसके बाद अधिकारियों ने उसे ढूंढने की कोशिशें की। अधिकारियों ने बताया कि शव 2-3 दिन पुराना लगता है, काफ़ी बुरी अवस्था में है। उन्होंने बताया कि साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम बुलाई गई है। अधिकारियों के अनुसार शुरुआती जांच से संकेत मिले हैं कि जसनप्रीत ने बैरक को भीतर से बंद कर लिया था और फिर
फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव को संबंधित सेना इकाई को सौंप दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिले हैं कि जशनप्रीत की मौत दम घुटने की वजह से हुई है। सवाल यह है कि अभी मार्च में जो लड़का भर्ती होकर गया, उसने जून आते आते इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया? उसके साथ ट्रेनिंग सेंटर में ऐसा क्या हो रहा था जिसे वो सह नहीं पाया? क्या उसे अपने फ्यूचर की टेंशन थी? ट्रेनिंग सेंटर में ज़्यादा सख्ती उसके साथ की जा रही थी या कुछ गलत व्यवहार उसके साथ किया जा रहा था? क्योंकि कोई इतना बड़ा कदम यूं ही नहीं उठा लेता है, उसके पीछे कोई बड़ा कारण हो सकता है। जसनप्रीत सिंह की अगर हम बात करें तो इनके फादर जो हैं वो खुद इंडियन आर्मी में रह चुके हैं। इनके जो भाई हैं, बड़े भाई, वो इंडियन आर्मी में इस वक्त सेवाएं दे रहे हैं। तो फैमिली बैकग्राउंड, आर्मी फैमिली बैकग्राउंड से जसनप्रीत थे, लेकिन उसके बाद उन्हें पता था कि कितनी कठिनाइयां इस सर्विस के दौरान आती हैं। अब उन्हें अच्छे से पता था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस अग्निवीर स्कीम को, अग्निपथ स्कीम को चुना। सेंटर में गए, मार्च में वो पहुंचते हैं, अप्रैल मई का महीना अच्छा निकलता है, लेकिन जून आते आते उनके साथ ऐसा क्या होता है कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं? तो इस पूरे मामले पर आप कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि ये कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर हमारे अग्निवीरों ने अपनी जान दी है। क्या वो प्रेशर है, जो प्रेशर 4 साल बाद वापस घर लौटने का है, या इसको हटकर आप देखते हैं पारिवारिक कारण है, या यूनिट में, सेंटर में जो है सख्ती की जा रही है ट्रेनिंग के दौरान, या परेशान अग्निवीरों को किया जा रहा है? जो भी आपके कमेंट्स हैं, आप अपनी कमेंट्स करके जरूर राय दे सकते हैं। लेकिन ये खबर थोड़ा सा विचलित करने वाली है, क्योंकि जशनप्रीत सिंह के जो फादर हैं वो करीब 19 साल सेना में अपनी सेवाएं देकर रिटायर हुए हैं। उनके बड़े भाई अर्शदीप सिंह, वो इस समय सेना में तैनात हैं। जशनप्रीत ने भी 12 कक्षा पास करने के बाद अग्निवीर स्कीम को ज्वाइन किया। तो सवाल यही है कि ऐसा हुआ क्या जशनप्रीत सिंह के साथ? नहीं पता है आप, क्योंकि ऐसे कई मामले आ चुके हैं, ऐसे कई मामले आ चुके हैं जहां पर इतना बड़ा कदम हमारे अग्निवीर भाइयों ने उठाया है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जो कारण मुझे समझ में आता है कि 4 साल का एक प्रेशर, दूसरा ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सख्ती, या फिर कुछ गलत अग्निवीर के साथ, अग्निवीर जशनप्रीत सिंह के साथ क्या सेंटर में हुआ, नहीं पता। लेकिन अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।